अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है ऑरेंज एंड चॉकलेट मार्बल केक, जो कि बहुत मज़े का बनने वाला है। टी टाइम के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। ये केक तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजेस के साथ ये रेसिपी आप सबको देने वाली हूँ। तो ये आप रेसिपी आप ईद पे बनाएं या किसी भी ओकेजन पे आप बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने केक फ्लावर लिया है और इसको मैं छान रही हूँ। हमें केक फ्लावर ही यूज़ करना है इसके लिए, इसी से स्पंज बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। और इसको जिस वक्त मैं छान रही हूँ तो उसी वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और नमक भी, और उसी के साथ ही इसको छान लिया है। इसको छानने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया है और मैंने लिए हैं 4 अंडे। 4 अंडों की मैंने जर्दी अलग कर दी है और इसकी सफ़ेदी अलग कर दी है। अब एक बाउल में मैंने मक्खन डाला हुआ है, ये रूम टेम्परेचर पे है, और इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैंने सिर्फ अंडे की जर्दी डाली है और इसको मैं तब तक बीट कर लूँगी जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए, लाइट कलर हो जाए और क्रीमी हो जाए। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अभी साइड पे रखूँगी और दूसरे बाउल में मैंने डाल दी हैं अंडे की सफ़ेदी, और इसको भी मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी जब तक ये स्टिफ पीक बन जाए इसके। एग वाइट्स की स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं, अब ये तैयार हैं। अब मैं ये डालूँगी पहले वाले मिक्सचर में। पहले मैं आधी स्टिफ पीक एग वाइट्स इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद बाकी का आधा हिस्सा भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी केक फ्लावर का मिक्सचर जो हमने पहले ही छान लिया था, लेकिन वो भी मैं आधा ही डाल रही हूँ पहले। अब इसको बीट करना है, लेकिन सिर्फ मिक्स करने के लिए। इसको ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतना बीट करें कि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध भी अभी यहाँ पे आधा डालना है और फिर से इसको मिक्स करना है, सिर्फ इतना कि ये सिर्फ अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं। ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है इस स्टेज पे। इसी तरह से ही मैंने बाकी का केक फ्लावर भी डाला, उसको भी ऐसे ही मिक्स किया, और दूध भी बाद में ऐसे ही मिक्स कर लिया है। ये दोनों ही चीज़ें ऐसे ही 2 इंटरवल्स में अलग अलग करके डालनी है, तभी ही इनकी मिक्सिंग अच्छी होगी। और इनको मैंने मिक्स कर लिया है। केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इस केक के बैटर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, 2 अलग अलग बाउल में। इनको मैंने इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब एक हिस्सा जो है इसको हम देंगे चॉकलेट फ्लेवर। उसके लिए मैंने लिया है कोको पाउडर, उसको मैं छान रही हूँ। इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स होते हैं, तो इन लम्स को तोड़ने के लिए छान लें। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लूँगी। इसको मिक्स करके मैंने बैटर बना लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी ही रखनी है। और इसको अब मैं डाल दूँगी केक बैटर के अंदर। एक बाउल में यानी आधे हिस्से में हम ये चॉकलेट फ्लेवर देंगे। तो इसमें हमने ये मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, और बाकी जो दूसरे बाउल में केक बैटर है उसमें मैंने डाला है ऑरेंज जूस, और अब इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज जेस्ट। इसके लिए मैंने एक ऑरेंज को अच्छी तरह से धो लिया है और उसको ग्रेटर के ऊपर ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ। तो इसकी जो पील है, ऑरेंज की जो खाल है, इसकी जेस्ट निकल रही है जो मैंने इस मिक्सचर में डाल दी है। अब इनको बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है।
और अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैंने लिया है केक पैन, उसमें मैंने बेकिंग पेपर भी लगा लिया है। अब ये जो केक मिक्सचर हमने तैयार किए हैं, 2 चॉकलेट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, इनको हम इस पैन में डालेंगे, लेकिन 1 चम्मच आपको भर के ऑरेंज फ्लेवर का डालना है, फिर चॉकलेट फ्लेवर का डालना है, और इस तरह से आपको सारा बैटर इस पैन के अंदर डाल देना है इसी ही तरीके से। और आप किसी भी टूथपिक से या वुडन स्क्यूअर से आप इसके ऊपर ऐसे मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं, इससे डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है ऊपर का। और इसको मैं अब बेक कर रही हूँ प्री हीटेड ओवन में। इसको 40 से 50 मिनट के लिए ही बेक करना है 160 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। और जब ये बेक हो गया तो मैंने इसे निकाल के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे ठंडा कर लिया, और उसके बाद मैं इसको अब पैन में से निकाल रही हूँ। इसको ठंडा करना ज़रूरी है पैन से निकालने से पहले। और ये स्पंज बिल्कुल तैयार है। अब इसकी टॉपिंग के लिए मैं बना रही हूँ कैंडीड ऑरेंज, मतलब हम इन ऑरेंजेस को मीठा करेंगे। उसके लिए मैंने उबलते हुए पानी में ये ऑरेंज स्लाइसेस डाले हैं। इनको सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए लो हीट पे बॉईल करना है, इससे इनकी कड़वाहट चली जाती है। और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ करके इनको इस पानी से निकाल लिया है और इनको ठंडा कर लेना है। अब इसी पैन से मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया और मैंने आधा कप और पानी डाला है और इसमें 1 कप चीनी डाली है। हम बेसिकली ये चाशनी तैयार कर रहे हैं। मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ घर में, तो मैंने वही यूज़ की है। आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके बस इतना पकाना है कि चीनी सिर्फ इसमें घुल जाए और ये उबलने लगे। जब ये उबलने लगे तो फिर से यही ऑरेंज स्लाइसेस इसमें डाल देने हैं चाशनी में, और इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। इससे ये स्लाइसेस अब मीठे हो चुके हैं, जिसको आप खा भी सकते हैं, और ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और अब मैं बना रही हूँ ऑरेंज ग्लेज। उसके लिए मैंने ली है आइसिंग शुगर, उसमें मैंने डाला है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जेस्ट और बहुत थोड़ा सा मक्खन। बस ये 4 चीज़ें हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और अच्छी तरह से फेंट लें, तो ये ग्लेज तैयार हो जाएगा। अब ये ग्लेज मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ। ये ग्लेज केक को एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है ऑरेंज का। इससे ऑरेंज केक का जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप इसके बगैर भी ये केक खा सकते हैं। आप सिंपल स्पंज केक भी बना के इसको खा सकते हैं। ये मैंने सारा ग्लेज इसके ऊपर डाल दिया है, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये ऑरेंज स्लाइसेस, जिनको हमने चाशनी में पका लिया था। बहुत सिंपल तरीके से इसके ऊपर रख रही हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस पे। और इस तरह से मैंने सारे स्लाइसेस इसके ऊपर लगा लिए, और ये ऑरेंज चॉकलेट मार्बल केक बिल्कुल तैयार है। ऑरेंज और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत अच्छा बनता है। और ये मैं आपको अंदर से काट के भी दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा, अंदर से भी बहुत अच्छा और सॉफ्ट स्पंजी बना है। और ऊपर से ऑरेंज ग्लेज और ये कैंडीड ऑरेंजेस इसके जायके को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।